नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इंस्पायर्ड ज्ञान ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे साथ जुड़िए और जीवन के गहरे रहस्यों को जानें। आप भगवान के उपदेश वाणी को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुनें। ये आपकी जिंदगी बदल देंगे। चलिए बिना देरी किए भगवान श्री कृष्ण वाणी को सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भूल करके भी मनुष्य कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि इंसान जिंदगी भर भूल ही करता रहे। जीवन में परेशानी उतनी ही लो जितने में तुम्हारा काम हो जाए, उतना नहीं कि जीवन खराब हो जाए। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी लोगों की नीयत और नजरें बदल जाती है। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज जरूर कीजिए, आप एक बार कोशिश जरूर कीजिए। बस रास्ता सही होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होती, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। तुम जीवन में इतना तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों के बुराई के धागे भी आपके पैरों तले टूट जाएं। घमंड किसी का नहीं रहा टूटने से पहले तक। गुल्लक को यही लगता है कि सारे रुपए उसी के हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा दे तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग आपको सोच समझकर भरोसा करना सिखाते हैं। जब तब आप धोखा नहीं खाओगे, भरोसा करना सीखोगे नहीं। अपना चेहरा तो साफ कर लो, आईने को गंदा बताने वाले हर वक्त सामने वाला ही खराब नहीं होता। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहा हो। चुप रहना ही ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। अकेले रहना ही आदत है, मेरी मजबूरी नहीं। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, लेकिन समय सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। जब मेहनत करने से भी सपने पूरे ना हो तो आप रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा अपने पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं है वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन कभी नहीं आते। इंसान को अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर जिंदगी के। हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। अपनी जिंदगी में आप कितना भी ऊपर क्यों ना उड़ जाए, पर अपनी गरीबी और बुरा समय तुम कभी मत भूलो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। किसी भी मनुष्य की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है, उसकी सीमा से ज्यादा उसे खींचे जाने पर उसका टूटना तय होता है। आप सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा या उम्मीद किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य तो आपको भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। समझदार लोग रास्ता खोजते हैं और कायर लोग बहाने बनाते हैं। इंसान की नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 5 तरह का भोग भी फिजूल का है। लोग, घर, रिश्ते सब बदलते हैं, पर फिर भी उदास क्यों रहते हैं? क्योंकि वह अपने आप को नहीं बदलते। ईश्वर के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर आपको सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य ही होगी। घर के अंदर आप जी भर के रो लेना, परंतु दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई अपना आप से दूर जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बनाए। यदि आप जीवन में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं।
इस संसार में भगवान के सिवा कोई भी किसी का नहीं होता। तुम लाख निभाओ रिश्ते कोई अपना नहीं होता। गलत सेमी रहती है थोड़े दिन फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। अहंकार में डूबा व्यक्ति को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर समय में अपनी सारी सच्चाई को बता देते हैं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना कि रिश्ता मन से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। जहां आपको हर बार सफाई देनी पड़ जाए वह रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन से नहीं। अच्छे लोगों का हमारे जिंदगी में आना हमारे भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना वह हमारे हुनर की बात है। जिंदगी से प्यार करो तभी तुम खुद से प्यार कर सकोगे, तो तभी तुम्हें कोई प्यार करेगा। ऐसे रिश्ते दिलों में प्यार लेकर बसते हैं जहां नफरत और जलन के लिए कोई जगह ही नहीं होती। हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद जरूरी होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिलते हैं तो कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। यह भी जरूरी नहीं कि हम हर रिश्तों को खुश रख सके या फिर दुख के समय में सभी रिश्ते हमारे साथ हो। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो ही जाता है। कई बार तो रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और उनकी अहमियत को समझना चाहिए। तुम अपने रिश्तों को बारिश की तरह ना बनाए जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाए जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे। प्रत्येक मित्र हमारे भीतर एक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक इस संसार में दोस्त नहीं आते तब तक उस दुनिया का जन्म नहीं होता और उनके आने से ही मनुष्य की एक नई दुनिया जन्म लेती है। एक सच्चा दोस्त वह होता है जो पूरी दुनिया के चले जाने के बाद भी आपके साथ होता है। कुछ रिश्ते जन्म से जुड़ते हैं और कुछ रिश्ते जीवन भर के लिए होते हैं। हमारे जीवन की हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। वही कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, जिनके होने से ही हर मुश्किल एवं चुनौती का मुकाबला करने की हम में हिम्मत आती है और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वो उम्मीद समाप्त हो जाती है तो लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात तो बहुत छोटी सी है, पर सच है कि इस दुनिया में रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं रखो। अक्सर झूठे लोगों की बातें हमेशा मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वो सुनाने का हौसला भी रखता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी बहुत मदद करते हैं, इसलिए हम सभी को अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाना चाहिए। चाहे वह रिश्ता माँ बाप का हो, पति पत्नी का रिश्ता हो या बहन भाई का रिश्ता हो या फिर दोस्ती का ही क्यों ना हो, हमें सदा सभी रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और इनकी अहमियत समझनी चाहिए। हमें रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हैं तो तुम प्यार करो और सभी के प्यारे बनो। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाएं, लेकिन वह यह बात कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया। हम सभी रिश्ते से किसी न किसी तरीके से भावनात्मक तरह से जुड़े रहते हैं। हमें कई बार रिश्तों में सही गलत की पहचान कर पाना भी मुश्किल होता है। अच्छे बुरे रिश्तों के चक्कर में हम उलझते चले जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं।
जिसकी वजह से लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं। वहीं कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी नौबत नहीं आए और हमें वक्त रहते रिश्तों की कदर करनी चाहिए। अपने रिश्तों को बेहतर और अधिक खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक समय की बात है, एक नगर का राजा था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वह राजा अपने सेनापति और कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर चल दिया। वह काफी दूर शिकार की खोज में चले गए। ज्यादा दूर तक चलने से सभी को प्यास लगने लगे। सभी ने जंगल में पानी खोजना शुरू किया। फिर एक सैनिक को रास्ते पर एक कुआं दिखाई दिया। सैनिक ने राजा को बताया कि वहां पर एक कुआं है जहां से हम पानी पीकर अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं। राजा ने उस सैनिक को आदेश दिया कि वहां से राजा के लिए पानी लाए। सैनिक राजा के आदेश का पालन करते हुए उस कुएं के पास गए। वहां पर सैनिक ने देखा कि एक अंधा बूढ़ा व्यक्ति रास्ते से जाने वाले लोगों को जल सेवा कर रहा है। सैनिक उस अंधे व्यक्ति के पास गया और बोला, ए पानी वाले, एक लोटा पानी हमें भी दे, हमें कहीं आगे ले जाना है। यह सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, तू यहाँ से चला जा मूर्ख, मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता। यह सुनकर सैनिक तुरंत वहां से चला गया। यह बात सैनिक ने राजा के सेनापति को जाकर बताई। फिर सेनापति उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और कहा, हे बूढ़े, हमें प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे। यह सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर पानी पिलाने से मना कर दिया। राजा की प्यास बढ़ती जा रही थी। राजा ने अपने सेनापति से पानी के बारे में पूछा तो सेनापति ने राजा से कहा कि उस कुएं पर एक अंधा व्यक्ति है जो पानी पिलाने से मना कर रहा है। यह सुनकर राजा अपने सेनापति और सैनिकों के साथ उस अंधे बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है। उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, बाबा जी, हमें बहुत प्यास लगी है, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है, यदि आप थोड़ा पानी पिला देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कहा, आप बैठिए, मैं आपको अभी पानी पिला देता हूँ। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने सम्मान पूर्वक राजा को बैठाया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि यह सैनिक है, ये सेनापति है और मैं ही राजा हूँ। तो इसका जवाब उस व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे शब्दों में दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, लोगों की पहचान करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। यह सब सुनकर वहां पर मौजूद सेनापति व सैनिकों को शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरे प्यारे मित्रों, इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि इस जीवन में वाणी से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि हमारे पास अच्छी वाणी और बोलने का तरीका होगा तो हम अपने जीवन में वह सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। कई बार ईश्वर हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही है जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना ही बेकार है। जीवन में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है, हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह गलत सोच है लोगों की। एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, पर देखो जरा वह सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। खुशनसीब वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि खुशनसीब तो वह होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है कि जब लोगों की जरूरतें बदल जाती हैं तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वह इंसान है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं
वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ भी मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से अच्छा होगा। जीवन में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। जिंदगी में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सबसे बेहतर हो, क्योंकि भगवान की हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कमजोर समझना भगवान की रचना का अपमान है। व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त भी है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। उन लोगों के पीछे कभी मत भागो जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर मनुष्य से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही मनुष्य कर सकता है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता है। जीवन का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी मनुष्य ना टूटता है और ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से तो कभी नसीब से तो कभी अपनों से हार जाता है। याद रखना कि आप जरूरत से ज्यादा अच्छा बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना। जिस प्रकार गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, पर आग को बुझाने के काम जरूर आता है। जब दुनिया तुम्हें मुश्किलों में डाल देती है तो ईश्वर हजारों रास्ते खोल देते हैं। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाले होते हैं, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देते हैं। तुम सदा भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो, अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहे। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के इंसान आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। जितना तुम लोगों को समझते जाओगे उतना ही आपको अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। समाप्त हो जाएंगे वह भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि यह उम्र भर साथ देंगे। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। तुम हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग तुमको पहचानना ही भूल जाएं, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। जीवन में जो भी हम चाहते हैं वह हमें आसानी से नहीं मिलता, परंतु जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। मुसीबत के समय हमें धैर्य रखना चाहिए, मानो कि आपने आधी लड़ाई जीत ली हो। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर आपको समाधान खोजना है तो आपको मुस्कुराना ही पड़ेगा।